अब नजर नहीं आ रहे थे, लाशों के ढेर पड़े हुए थे, पार्ट्स ऑफ बॉडी पड़ी हुई थी। ये बड़ी सिस्टर उनके ऊपर गिरी हुई है। बाबा की सारी साफ जो थी ना वो सारे सीधे में थे और सब गिरे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा आबादी। तलाई इमाम बारगाह में एक खुदकश धमाका होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो शहीद हुए हैं, काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक बहुत बड़ा धमाका था। सिक्योरिटी लैक जिसे कह रहे वो था। इस वक्त जो है वो इस पूरे इलाके में शोक का समा है और न सिर्फ पूरे इलाके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ के जो है वो इंसानी हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, उनके दिलों पर क्या गुजरी है। और एक ऐसा समा है कि आप यहाँ पर गली मोहल्ले में आते तो आपको एक बेरौनक और गम का माहौल मिल रहा है। यहाँ पर हम मौजूद एक घर में और ये बिल्कुल इमाम बारगाह के बिल्कुल करीब ही है ये घर। और ये आप पिक्चर मेरे साथ देख सकते हैं कि ये वो अंकल हैं जो जिनकी शहादत हुई है। और जैसे ही यहाँ पर ये धमाका हुआ तो जाहिर सी बात है आसपास के लोगों ने देखा, वो के पहुंचे। इन सैयद अबरार हुसैन इनका नाम था और इनकी 2 बेटियां और एक बेटे। और 16 साल के बाद जो है वो बाप की मैयत पर जो है उनके बेटे आए हैं। और क्या वो लम्हे जो है बयान नहीं किए जा सकते, जिन पर जो गुजरी होती है वो वही जानते। मेरे साथ उनकी एक बेटी मौजूद हैं और हम उनको कैमरा में नहीं ला रहे, लेकिन वो वॉइस में बोलेंगे हमारे साथ कि जिस तरह से वो वहाँ पहुंचे, सबसे पहले किस तरह क्या चीज़ें देखी उन्होंने। और तकलीफ ये होती है कि जब्त खो देते हैं जब आप अपने सामने लोगों को बैठ के देखें, उनसे बात करें और वो उनका जो गम है वो आप हल्का ना कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन एक शहादत का रुतबा भी जो है वो हम मुसलमानों के लिए बहुत मानी रखता है। तो क्या किस तरह से हुआ, किस तरह से आप वहाँ पहुंची? हम इसी तरह सेन में बैठे हुए थे, एकदम बहुत शदीद बम ब्लास्ट की आवाज आई। हमने कहा कि नहीं ये सिलेंडर नहीं फट सकता। बस अचानक से दिल बोला कि ये हमारे इमाम बारगाह में बम ब्लास्ट हो गया। बस फिर हम दोनों सिस्टर ने कुछ भी नहीं देखा, हम भागते हुए घर से निकल गए और हमने पड़ोसियों से कहा आप बस घर का ध्यान रखिएगा। और बस वहां पे जाते गए हैं तो जख्मी चलते हुए आ रहे थे। मेरे एक कजन थे वसी आदर, ये हमारी तायाबू के बेटे हैं। उनसे मैंने पूछा कि मेरे बाबा ठीक हैं, तो वो कहते हैं कि वो बोले ही नहीं कुछ। तो फिर उस वक्त इतना दिल वो हुआ कि बस किसी तरीके से बाबा को देख लें। जैसे जैसे हम आगे गए हैं, पता नहीं कहाँ से हम इतना तेज भागे हैं, आगे जाते गए तो सारे हमें मना करें कि आगे ना जाएं, शायद फिर से ब्लास्ट हो जाए। उस वक्त हमें कोई परवाह नहीं थी। मैं जिससे पूछूं, जिसकी मिन्नत करूं कि मेरे बाबा ठीक हैं, मेरे बाबा ठीक हैं, क्योंकि वो खानदान में सबसे बड़े थे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, अब नजर नहीं आ रहे थे। आगे गए हैं, लाशों के ढेर पड़े हुए थे, पार्ट्स ऑफ बॉडी पड़ी हुई थी। ये बड़ी सिस्टर उनके ऊपर गिरी हुई है। फिर भी हिम्मत हमने की है। कोई कहता है नहीं आगे नहीं जाना, इब्राज शाह जी ठीक है। मैंने कहा अगर वो ठीक है वो नजर क्यों नहीं आ रहे? इमाम बारगाह के सारे रास्तों का हमें पता था। हम छोटे वाले गेट के अंदर से चले गए थे जहाँ पे जाकरा बैठती हैं, वहां से अंदर गए। इतना धुआं था। ये जो मेरे बाबा की सारी साफ जो थी ना वो सारे सजदे में थे और सब गिरे हुए थे। हमें ये अपने बाबा का याद नहीं आ रहा आज उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे। मेरी बड़ी बहन ने स्वेटर से अब्बू को पहचाना था। फिर जब हमने अपने बाबा को सीधा किया, हालत में थे, सजदे की हालत में थे और सजदागाह उनकी सारी खून से भरी हुई थी। सीधा हमने अपने बाबा को किया। मुझे पता था अब्बू को एक हार्ट अटैक हो चुका है, बस अल्लाह की तरफ से करनी थी। हम दोनों ने पंप किया, उन्होंने सांसें ली हैं। अच्छा। तो जब उन्होंने सांसें ली, उन्होंने देखा, इसने कहा अबू मैं हिनाऊं, कुछ भी नहीं होगा, आपने हमारे लिए जिंदा रहना है। क्योंकि अबू बीपी के भी मरीज रहे हैं ना। तो बस फिर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने फिर इतना मैंने गिरिया किया, मैंने कहा बचा लो मेरे बाबा को, बचा लो। लेकिन उनको फर्स्ट एड देने के लिए कोई भी नहीं था वहां पे। सबको अपनी, किसी का कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी पड़ा हुआ था, किसी का कौन सा। सारे यही कह रहे थे आप इधर क्या कर रही हैं, जेंट्स है। मैंने कहा नहीं, हम फिर भी मास्क हमने पहना हुआ था, लेकिन कहते हैं आप आगे अंदर क्यों आई, आप अंदर ना आए। मैंने कहा नहीं आज हम अपने बाबा को बचा के लेके जाएंगे। फिर जब मेरे कजन आए, मेरे ओन भाई आए, शबी आया, सारे मेरे कजन आए, तनवीर भाई आए, उन्होंने उठाया, वो बाहर लेके आए। हमसे फिर दोबारा नीचे गिरे बाबा। वो पूरे सांसें ले रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे, सांसें ले रहे थे। वो शायद मेरा और इना का इंतजार कर रहे थे, एक बार मैं इनको देख लूं। फिर उनको बाहर हमने वो जो गार्डन वाला एरिया वहां जाके रखा। बेयारो मददगार थे हम, लाचारी इतनी थी, कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि सब अपने
मातम कर रहे थे। कुछ मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्या था वहां पे। करबला देखी है मैंने खुद, मैं सुनती थी ना पारा चनार में ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन खुद देखे। फिर भी हमने बड़ी कोशिश की। मैंने कहा अब मेरे कजन आ गए हैं ना तो ये ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत की, फिर गाड़ी आई, गाड़ी में डाला और फिर मैंने अपने कजन को देखा, ये जो मुरसलीन है, इससे मैंने फिर देखा। मैंने कहा आप ठीक हो? ये भी कुछ नहीं बोल रहा था। बस फिर जैसे तैसे फिर फिर भी गाड़ी क्या, मैं फिर बाहर लेके आए अब्बू को। गिरते गिराते अब्बू के पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। वो उस वक्त सांसें ले रहे थे वो। फिर उन्हें हमने पानी पिलाया। बस समझ नहीं आ रही थी, बस जिस तरह वो लेके गए हैं। फिर इन लोगों ने हमें भेज दिया घर। हम बहुत मुश्किल से घर आए हैं। घर के आए हैं, वो कजन ने बताया, मेरे चचा का बेटा है, उसने बताया शबी ने कि ताया अबू वहीं पे शहीद हो गए थे। इन्होंने हमें रात तक नहीं बताया कि वो ठीक है या नहीं है ठीक। तो जब आप मस्जिद इमाम बारगाह में इंटर हुई हैं तो वहाँ पे आपने और फीमेल्स भी थी या सिर्फ आप? हमें देख के ना बहुत सारी फीमेल्स, हर कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इतना धुआं था ना एकदम से, जैसे वो बस ब्लास्ट हुआ तो मैंने आपको बताया कि हेल्प के लिए इतने हम लाचार थे ना। अगर मैं कहती हूँ अगर हमें उस वक्त फर्स्ट एड मिल जाती ना तो काफी लोग बच जाते। अगर अब्बू को भी कोई ले जाता ना, अब्बू की इतनी ब्लीडिंग ना होती। जब मेरे बाबा को गुस्ल दिए, गुस्ल तो हुआ ही नहीं, उन्हें तयम्मुम कराया गया खाके शिफा से। ये पूरा रूम उनके खून से भरा हुआ था और एंड तक, जनाजे के एंड तक मेरे बाबा का खून निकलता रहा। ये मंजर हमारी आंखों से नहीं जा सकता। काश हम अपने बाबा को बचा लेते। रुतबा तो वो बहुत बड़ा, हमारे खानदान के लिए फख्र की बात है। क्या कहेंगी, सिक्योरिटी लैक हुआ और सवालिया निशान है कारकर्दगी पे भी कि मुझे बस एक मैं बात और कुछ भी नहीं कहूंगी मैं, कि कभी ऐसा सोचा नहीं था। हम आजादी से अपनी आजादारी करते थे, कैपिटल में हमारे ये कैसे हो गया। बस हमें अच्छे तरीके से सिक्योरिटी दी जाए, मेरा बस यही है। अच्छा, आपके भाई का सुना कि वो 16 साल बाद, वो 16 साल, वो मेरे बाबा इतने हम खुश थे। उन्होंने उनकी गाड़ी खरीदनी थी, सारा कुछ। वो कहते थे कि बस, भाई भी यही रात को कह रहे थे कि आ जाते बाबा, दो दिन के लिए मेरा सब्र कर लेते। हम इतने खुश थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई ऐसे आएंगे। बाबा चले गए, वो लंदन में रहते थे। बाबा चले गए और भाई आ गए। उन्होंने आना था या मतलब? उन्होंने आना था, उनका बस कंफर्म होना था टिकट। आजकल उनका था बस सीन। चलें जी, आपने सुनी उनकी एक जो वाकया हुआ। मेरे पास भी अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह से इसको बयान करूं। मैं मतलब जिस घर में भी जा रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें आपसे बयान करूं कि किस तरह से इस इलाके में कोहराम मचा है, किस तरह से जो है वो इस वक्त अभी तक फैमिलीज जो है वो गमज़दा हैं, चाहे उनके घर में ज़ख्मी हैं या फिर उनके घर की जो है वो लोग शहीद हुए हैं। और इतना बड़ा सानिया है कि शायद हम तो भूल जाएं, लेकिन ये लोग, इनके घरों के लोग गए हैं, ये शायद कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। तो एक उस बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उसने अपने 16 साल बाद अपने बाप को इस हालत में देखा होगा। गले लगाने के बजाय वो उनकी मैयत को चूम रहा होगा। ये बहुत बड़ा जो है वो सानिया है। इन लोगों के घर पर जो क़यामत गुजरी है, इस फैमिली में मौजूद हूँ, लेकिन मैं बयान नहीं कर पा रही कि मैं किस तरह से, कौन से कैसे अल्फाज लेकर आऊँ। अक्सर औकात मेरे साथ यही होता है कि मैं जब भी ऐसी कोई स्टोरी करने जाऊँ या ऐसा कोई इंटरव्यू करने जाऊँ तो मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मैं नहीं बोल पाती। तो बस यही है कि अल्लाह ताला इन सबको सब्र दे और अल्लाह ताला जो है वो हमारे हुकाम बाला को उनकी आंखों की जो पट्टी बंधी हुई है वो खोले, कि उनके नजर आए कि ये इंसान हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं। इनको वही सिक्योरिटी थाने भी लगते हैं, आसपास बहुत सारी चीजें। तो इनको इतना बड़ा जो है वो हादसा होना, ये हमारे लिए शर्म का बायस है कि हम जो है वो ऐसे मुल्क में, ऐसे कैपिटल में रह रहे हैं जहाँ पर आपकी जिंदगियां सेफ नहीं है। फिर वक्त के लिए इतना